ओम शांति। आज 1 तारीख 11 मास की वाणी है। अव्यक्त बाप दादा रिवाइज कोर्स है 11/4/86। श्रेष्ठ तकदीर की तस्वीर बनाने की युक्ति। आज तकदीर बनाने वाले बाप दादा सभी बच्चों की श्रेष्ठ तकदीर की तस्वीर देख रहे हैं। तकदीरवान सभी हैं, लेकिन हर एक के तकदीर की तस्वीर की झलक अपनी अपनी है। जैसे कोई भी तस्वीर बनाने वाले तस्वीर बनाते हैं तो कोई तस्वीर हजारों रुपयों के दाम की अमूल्य होती है, कोई साधारण भी होती है। यहाँ बाप दादा द्वारा मिले हुए भाग्य को, तकदीर को तस्वीर में लाना अर्थात प्रैक्टिकल जीवन में लाना। तकदीर बाप बनाने आए हैं, लेकिन श्रेष्ठ कर्म तो हमें ही करने पड़ेंगे। तो बाबा कहते हैं कि भाग्य को प्रैक्टिकल जीवन में लाना, उसी अनुसार हमारी तस्वीर बनती है। इसमें फिर अंतर हो जाता है। तकदीर बनाने वाले ने एक ही समय और एक ने ही सभी को तकदीर बांटी, लेकिन तकदीर को तस्वीर में लाने वाली हर आत्मा भिन्न भिन्न होने के कारण जो तस्वीर बनाई है उसमें नंबरवार दिखाई दे रहे हैं। तकदीरवान बाप ने तकदीर बांटी सभी को एक सरीखी, लेकिन बाबा कहते हैं कि फिर उसको प्रैक्टिकल जीवन में लाने में सभी नंबरवार हो जाते हैं। कोई भी तस्वीर की विशेषता नयन और मुस्कुराहट होती है। मंदिरों में जाते हैं, देवी देवताओं की मूर्ति हम देखते हैं तो क्यों अच्छी लगती है? क्योंकि उनके नयन और मुख में मुस्कुराहट होते हैं। तो बाबा कहते हैं कि कोई भी तस्वीर की विशेषता नयन और मुस्कुराहट से होती है। इन दो विशेषताओं से ही तस्वीर का मूल्य होता है। तो यहाँ भी तकदीर के तस्वीर की यही दो विशेषताएं हैं। नयन अर्थात रूहानी विश्व कल्याणी रहम दिल पर उपकारी दृष्टि। अगर दृष्टि में यह विशेषताएं है तो भाग्य की तस्वीर श्रेष्ठ है। मूल बात है दृष्टि और मुस्कुराहट, चेहरे की चमक। यह है सदा संतुष्ट रहने की, संतुष्टता और प्रसन्नता की झलक। तो इसी विशेषताओं से सदा चेहरे पर रूहानी चमक आती है। संतुष्टता और प्रसन्नता होती है तो बाबा कहते चेहरे पर मुस्कुराहट आती है। तो आज यही देख रहे हैं। तकदीर की तस्वीर तो सभी ने बनाई है। तस्वीर बनाने की कलम बाप ने सबको दी है। यह कलम है श्रेष्ठ स्मृति, श्रेष्ठ कर्मों का ज्ञान। श्रेष्ठ स्मृति रहे कि हम भगवान के बच्चे हैं और भविष्य में देवी देवता बनने वाले हैं, और श्रेष्ठ कर्म, उनसे बाबा कहते हैं कि तुम्हारी तस्वीर, तकदीर की तस्वीर श्रेष्ठ बन जाती है। श्रेष्ठ कर्म और श्रेष्ठ संकल्प अर्थात स्मृति, इस ज्ञान की कलम द्वारा हर आत्मा अपने तकदीर की तस्वीर बना रही है और बना भी ली है। तस्वीर तो बन गई, नैन चैन भी बन गए। अब लास्ट टचिंग है संपूर्णता की, बाप समान बनने की। डबल विदेशी चित्र बनाना ज्यादा पसंद करते हैं ना, तो बाप दादा भी आज सभी की तस्वीर देख रहे हैं। हर एक अपनी तस्वीर देख सकते हैं ना कि कहाँ तक तस्वीर मूल्यवान बनी है। सदा अपनी इसी रूहानी तस्वीर को देख इसमें संपूर्णता लाते रहो। बार बार अपनी तकदीर की तस्वीर को देखते रहो और संपूर्णता को लाते रहो कि कौन सी कमी है, क्या कमी है संपूर्ण बनने में। वो देख देख करके संपूर्ण बनते रहो। विश्व की आत्माओं से तो श्रेष्ठ भाग्यवान कोटों में कोई, कोई में भी कोई अमूल्य व श्रेष्ठ भाग्यवान तो हो ही, लेकिन एक है श्रेष्ठ और दूसरे है श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ।
तो श्रेष्ठ बने हो व श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ बने हो, यह चेक करना है। अच्छा, आज का वरदान है, न्यारे और प्यारे बनने का राज जानकर राजी खुशी रहने वाले राजयुक्त भव। जो बच्चे प्रवृत्ति में रहते न्यारे और प्यारे बनने का राज जानते हैं, वह सदा स्वयं भी स्वयं से राजी रहते हैं, प्रवृत्ति को भी राजी रखते हैं। साथ साथ सच्ची दिल होने के कारण साहेब भी सदैव उन पर राजी रहता है। न्यारे और प्यारे होकर के प्रवृत्ति में रहो तो बाबा कहते खुद भी राजी और दूसरे भी राजी रहेंगे और बाप को भी सदा राजी रख सकेंगे। ऐसे राजी रहने वाले राजयुक्त बच्चों को अपने प्रति व अन्य किसी के प्रति किसी को काजी बनने की ज़रूरत नहीं रहती। किसी के सामने हर बात में हाजी हाजी कहने की ज़रूरत नहीं रहती, क्योंकि वह अपना फैसला अपने आप कर लेते हैं। इसलिए उन्हें किसी को काजी, वकील या जज बनाने की ज़रूरत नहीं है। खुद ही खुद का फैसला ले सकते हैं। इसलिए बाबा कहते किसी को भी वकील बनाने की ज़रूरत नहीं है। स्लोगन है, सेवा से जो दुआएं मिलती हैं वह दुआएं ही तंदुरुस्ती का आधार है। इसलिए बाबा कई बार कहते हैं ना कि सेवा करते रहो और मेवा खाते रहो। बाबा कहते सेवा दुआएं देती हैं, तो दुआओं का स्टॉक जमा होगा तो हमारी तंदुरुस्ती बढ़ती जाएगी, तन की और मन की, दोनों की। अच्छा, ओम शांति।